महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को रिलीफ, बिजली की कीमतों में ₹1.22 फी यूनिट कमी। नोटिफिकेशन जारी, बिजली दिसंबर के फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सार्फिन को बिजली के आइंदा बिलों में रिलीफ दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक के लिए नेपरा ने अलग से नोटिफिकेशन जारी किया है। IMF के लोग कौन सी हैसियत में किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने गया है? कल कोई बंदा IMF का आएगा और वो कहेगा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक कर ले, तो क्या आपको वो भी मानी जाएगी? चीफ जस्टिस से IMF वफ्द की मुलाकात पर सवालात उठ गए। कौमी असम्बली में JUI रुकन असम्बली नूर आलम खान ने पूछा, बताया जाए कि IMF का वफ्द किस हैसियत में किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, IMF वफ्द ने वक्त लिया होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा, फरीक़ैन की रजामंदी से ये मुलाकात हुई होगी। IMF ख्वाहिश नहीं मजबूरी, एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक IMF के कोई खदशात नहीं, माशी सांसें IMF की वजह से बहाल हुई। IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। एक तो ये बात, उस सिलसिले में डेफिनेटली जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं उनमें जुडिशरी हमारी मदद करे और जुडिशरी जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के एफर्ट है उसको सपोर्ट करे। दैट इज़ ऑल। इसके अलावा IMF का कोई बिल्कुल सही कहा ऑनरेबल मेंबर ने, कोई रोल नहीं बनता। इसकी तरमीम पार्लियामेंट की है और ये पहले भी हुआ। जिस तरह एक कठपुतली इलेक्शन कमीशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया है और मुकम्मल नाकाम हुए हैं। और आइंदा भी अगर इन लोगों से तवक्को की जाएगी कि वो कोई मुनसिफाना इलेक्शन मुल्क को देंगे तो ये भी बड़ी हमाकत होगी। हुकूमत धांधली की पैदावार, 26वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान फिर हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हुकूमत धांधली की पैदावार है, मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। IMF के वक्त का है वो चीफ जस्टिस से मिला है और सर्टन इश्यूज पे चीफ जस्टिस ने इजाज़त दी होगी। और चीफ जस्टिस साहिबान से अक्सर ऐसे मीटिंग्स होती रहती है। तहरीक इंसाफ पहले भी ऐलान कर चुकी है, हम सारे अपोजिशन पार्टीज़ को साथ मिला के चलेंगे, तहरीक चलाएंगे और तहरीक हमारे यही अदलिया की आज़ादी के लिए और इस ईवान को मजबूत करने के लिए वो हमारा एक स्ट्रगल है, इंशाअल्लाह ताला वो कंटिन्यू करेगा। सारी दुनिया का यही मौक़िफ़ है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए, मुज़ाकरात हेलो हाई के लिए नहीं थे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुल्क में बड़े संजीदा मसाइल, तमाम सियासी जमातों के साथ अलायंस के लिए राब्ता कर रहे हैं। शाहिद खकान अब्बासी आगे बढ़ेंगे, उन पर सबको एतमाद है। हमने पहले भी महमूद अचकज़ई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का सरबराह बनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद होने के ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आइंदा चंद रोज में दायर होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी सीनियरिटी बहाल करने की इस्तदा की जाएगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तीनों ट्रांसफर जजेस के दूसरे, 9वें और 12वें नंबर को दुरुस्त करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एजाज़ में ज़िले अदलिया के इशाइये में 8 जजेस शरीक हुए। सीनियरिटी इशू पर प्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस गैर हाजिर रहे। इशाइये से खिताब में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ज़िले अदलिया इंसाफ की फराहमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने खिताब में कहा, ज़िले अदलिया के जजेस अच्छा काम कर रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। पार्टी की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बानी PTI की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया। शेर अफजल मरवत को जारी शोकॉज के जवाब और इकदामात का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया। नोटिफिकेशन एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI फिरदौस शमीम नकवी ने जारी किया।
ملک کے بالائی علاقے شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں، میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں کمی، بالائی علاقوں میں برف باری، ہر سو سفیدی، مناظر دلکش ہو گئے۔ ناران میں 10 انچ تک برف باری ریکارڈ کی گئی، درجہ حرارت منفی ہو گیا، سیاح آسمان سے گرتے روئی کے گالوں میں ٹھنڈے موسم سے محظوظ ہونے پہنچ گئے۔ وادی نیلم میں 5 جبکہ شوگران میں 4 انچ تک برف گری۔ مری میں بھی ہر شے نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بوندا باندی ہوئی۔ ملک کے میدانی علاقوں میں رات کے وقت موسم انتہائی سرد، دن میں سردی کی شدت میں کمی آ گئی۔ کراچی میں بھی سردی کی چھٹی، کم سے کم پارہ 15 ریکارڈ کیا گیا۔ رضوان اور سلمان نے مشکل ترین ہدف آسان بنا دیا۔ پاکستان جنوبی افریقہ کو شکست دے کر ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا۔ قومی ٹیم نے 353 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 49ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سلمان آغا نے کیریئر کی پہلی سنچری سکور کی۔ انہوں نے 103 بالوں پر 2 چھکوں 16 چوکوں کی مدد سے 134 رنز بنائے۔ محمد رضوان نے بھی سنچری سکور کی۔ وہ 128 بالوں پر 3 چھکوں 9 چوکوں کی مدد سے 122 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ فخر زمان 41، بابر اعظم 23 اور سعود شکیل 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔